नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, युद्धों का पर्यावरण पर असर। हमारे पास युद्धों का पर्यावरणीय विध्वंस नाम के दस्तावेज से कुछ खास बातें हैं जो दिखाती हैं कि ये टकराव सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। ये सिर्फ इंसानी दुख की कहानी नहीं, ये हमारी धरती के घायल होने की भी कहानी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझना ज़रूरी है कि युद्ध के जो निशान पर्यावरण पर पड़ते हैं ना, वो कितने गहरे होते हैं और कई बार तो पीढ़ियों तक बने रहते हैं। हम देखेंगे कि ये सारे असर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हवा की बात करते हैं। वायु प्रदूषण। दस्तावेज बताते हैं कि जैसे बम, मिसाइलें, टैंक चलते हैं, इनसे निकलने वाला धुआं सीधे हवा में जहर घोलता है। बिल्कुल। और देखिए, इसमें सिर्फ यही नहीं है। अगर कहीं रासायनिक या जैविक हथियार इस्तेमाल हो गए, जैसा कि सोर्स बताते हैं, तो उनसे जो जहरीली गैसें निकलती हैं, हाँ। वो तो हवा को बहुत लंबे समय तक खतरनाक बना सकती हैं। मतलब महीनों, सालों तक। बाप रे। अच्छा, और फिर पानी का क्या? जल प्रदूषण। दस्तावेजों में जिक्र है कि युद्ध के दौरान जैसे तेल के टैंकर टूट गए या फैक्ट्रियां तबाह हो गई, तो उनसे निकला केमिकल वगैरह नदियों, समुद्रों में मिल जाता है। हाँ। पानी की सप्लाई, सफाई व्यवस्था, वो सब भी ठप पड़ जाती है अक्सर। हाँ, और ये सिर्फ इंसानों के पीने के पानी का संकट नहीं है। सोचिए, पूरे के पूरे जलीय इकोसिस्टम पर कितना बुरा असर पड़ता होगा। मछलियां मर जाती हैं, दूसरे जीव मर जाते हैं, पानी जहरीला हो जाता है और इसका असर आखिर में हम तक ही पहुंचता है, फूड चेन के जरिए। सही बात है। अच्छा, और जंगलों और जानवरों का क्या होता है? बायोडायवर्सिटी। दस्तावेज बताते हैं कि जंगलों को या तो जानबूझकर काटा या जलाया जाता है, या फिर बॉम्बार्डी में वो नष्ट हो जाते हैं। जानवरों के रहने की जगह ही नहीं बचती। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होता है? कई सारी प्रजातियां जो शायद सिर्फ उसी इलाके में मिलती हों, वो खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती हैं, विलुप्त हो सकती हैं। ये सिर्फ पेड़ों का नुकसान नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम का, प्रकृति के उस ताने बाने का टूटना है। उसे वापस ठीक करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और जमीन का खराब होना, लैंड डिग्रेडेशन, ये भी तो एक बड़ी समस्या है। दस्तावेज कहते हैं कि लगातार बमबारी से जमीन बंजर हो जाती है, और फिर वो बारूदी सुरंगें, माइंस, और जो बम फटे नहीं होते, वो जमीन को दशकों तक खतरनाक और बेकार बना देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ ऊपर ऊपर का नुकसान नहीं है। जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है, वो लंबे समय के लिए चली जाती है। खेती नहीं हो पाती। हो जाता है। जमीन पर ये जख्म दशकों, शायद सदियों तक रह जाते हैं। भूमि के इस नुकसान के अलावा एक और शायद सबसे ज्यादा डराने वाला खतरा है, जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है। आप शायद रेडियोधर्मी और रासायनिक प्रदूषण की बात कर रही हैं। हाँ, परमाणु या रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये पर्यावरण को स्थायी रूप से जहरीला बना सकता है, हजारों साल तक असर रह सकता है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी। बिल्कुल, वो इसके सबसे दुखद उदाहरण है। वहाँ आज भी रेडियोधर्मिता का असर स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में दिखता है। ये जहरीले तत्व मिट्टी में, पानी में रिस जाते हैं और फिर पीढ़ियों तक सेहत को खतरे में डालते हैं। तो ये जो सारे अलग अलग असर हमने देखे, हवा, पानी, जंगल, जमीन, फिर ये रासायनिक प्रदूषण, क्या ये सब मिलकर मतलब क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा देते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, युद्ध अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्बन उत्सर्जन वाली गतिविधि है। इतने सारे सैन्य वाहन, हवाई जहाज चलते हैं, बम फटते हैं, और फिर युद्ध के बाद जो दोबारा सब कुछ बनाने का काम होता है, उसमें भी भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। और साथ ही जब जंगल जैसे प्राकृतिक कार्बन सोखने वाले स्रोत नष्ट हो जाते हैं, तो धरती की कार्बन सोखने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो ये एक तरह से दोहरा झटका है जो क्लाइमेट चेंज को और तेज करता है। तो जैसा कि इन दस्तावेजों के आखिर में लिखा है, युद्ध केवल इंसानों की ही नहीं, प्रकृति की भी हार होती है। ये बात तो एकदम साफ है। शांति बनाए रखना सिर्फ मानवता के लिए नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी और पर्यावरण के बचे रहने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि भविष्य में क्या हम संघर्षों को सुलझाने के ऐसे रास्ते निकाल सकते हैं जिनमें पर्यावरण की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा हो। क्या ये जो ग्रीन पीस कीपिंग जैसी बातें होती हैं, मतलब शांति अभियानों में पर्यावरण सुरक्षा को भी शामिल करना, क्या इसे गंभीरता से अपनाने की जरूरत है ताकि आगे होने वाले युद्धों का पर्यावरण पर इतना विनाशकारी असर ना पड़े?
ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।